महतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रिय मित्रों, आज मैं इंद्रेश कृष्ण आपके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कुछ विचार रखने आया हूँ। इस संसार में सभी जीवों में श्रेष्ठ जो है मानव को कहा गया है। सभी प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है और मानव श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि वह विवेक प्रधान प्राणी है। वह सदा अपनी विचार शक्ति का प्रयोग करता आया है। उसके विवेक एवं विचारों ने ही उसे सर्व प्राणियों में शिरोमणि बनाया, सिद्ध किया है। इस विचित्र रूप से दृश्यमान जगत में मानव मस्तिष्क व्याकुल हो उठा इन जिज्ञासाओं के साथ कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, और ये जो दृश्यमान जगत है यह क्या है और इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और कहाँ से हुई है। और मानव अनादि काल से अनेक प्रकार के दुखों और कष्टों को भी झेलता आ रहा है। और हम लोग इन दुखों को 3 श्रेणियों में बांटते आए हैं। परंपरागत मानते आए हैं कि ये 3 श्रेणियां आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक है। स्वभावतः मानव इन दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। हमेशा हमेशा के लिए विचार करता रहता है कि ये दुख जो है उसके नष्ट हो जाए, वह दुखों से निजात पा ले। परंतु क्या सुख की चाह उसे रहती है? दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, क्या यही पुरुषार्थ है? क्या दुख की निवृत्ति ही सुख है? दुख यानी हमारी चाह बेलगाम है। चाह कोई एक काम यदि हमारा बन जाता है तो हम दूसरी चाह हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है। इन चाहतों की पूर्ति करते करते हम जीवन पर्यंत जो है दुखों से ही लड़ते रहते हैं। तो सुख कहाँ है? क्या अर्थ और काम, ये जो पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ सुख कहा गया है? देखिए, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ यानी धन, धन को कमाना, धन को कमाने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं कर रहा है। काम यानी उस धन से, कमाए हुए धन से जो विषय प्राप्त होते हैं उनको भोगना, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना, गाड़ी, बंगला और अपने यश के लिए वाहवाही। इसी के लिए जो है मनुष्य निरंतर भाग रहा है अंध दौड़ में। कहाँ? उसे पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। उसे ये पता ही नहीं है कि सुख क्या है। विश्व को भोगना ही सुख नहीं है। क्या यही सब पुरुषार्थ है? नहीं। पुरुषार्थ के लिए कहा गया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 प्रकार से ने लाइन से रखा गया है। धर्म, अर्थ, काम, यानी कि धर्म में रहकर
अर्थ का उपार्जन, धनोपार्जन करना, और उस धर्म में रहकर किए हुए अर्थ का जो धनोपार्जन है, उससे जो काम यानी उससे विषय वस्तुओं को जो भोगना, तो नियंत्रित होके जब आप इसको भोगेंगे तो चौथा पुरुषार्थ मोक्ष, मोक्ष यानी मुक्ति, मुक्ति यानी इच्छाएं, जो हमारी इच्छाएं हैं उनसे मुक्त होकर, उनसे मुक्त होकर कब मुक्त होना है? जीवन के रहते रहते। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होती, तो शरीर छूटता है, और शरीर छूटना कोई मुक्ति नहीं है। इस जीवन के रहते रहते संपूर्ण इच्छाओं से मुक्त होना ही मोक्ष है। और जो मोक्ष है, मोक्ष यानी कि मुक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें मुक्ति दाता, जिसके पास जो वस्तु होती है, हमें उसके लिए वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो वो कौन है, कैसा है, कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए कहा गया है, मुक्तिदाता से जुड़ने का अभिप्राय है। मुक्तिदाता कौन है? कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे